हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। हम लोग साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, जिसे कि कोशिका विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका विज्ञान जो कि हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक है, जिससे कि हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में हर बार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी का लेक्चर 1 हम लोग प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका लेक्चर 2 होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि डिटेल में उन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम आने की संभावना है, या फिर जो बार बार इसी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डिटेल डिस्कस करेंगे एक पॉइंट को, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पूरी ईमानदारी से सेशन को देखना है। सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, प्लाज्मा लेमा कहें, सेम ही बात है। बात करते हैं इसके बारे में। ऑल सेल्स यानी कि प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी की जो सेल्स पाई जाती हैं सभी बॉडीज़ में, वो इनक्लोज्ड रहती हैं एक थिन फिल्म लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यानी कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो ढकी रहती हैं झिल्ली से, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं या फिर प्लाज्मा लेमा कहीं, सेम ही बात होती है। इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। सेल मेम्ब्रेन है क्या? विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल सरफेस। ठीक है, सेल सरफेस का भाई ये कंपोनेंट है। प्लाज्मा लेमा भी इसका एक अनदर नेम होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, या जितने भी और अदर ऑर्गेनेली हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, या फिर जितने भी और इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन हैं, वो ऑर्गेनेलीज को देखो सेल के अंदर क्या पाया जाए। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, कई सारे ऑर्गेनेलीज हैं। उनको जो ये मेम्ब्रेन्स है वो कवर किए हुए रहते हैं। इन्हीं को एक कलेक्टिवली टर्म दी जाती है, जो कवर किए हुए ये मेम्ब्रेन हैं, जो कि इनको कवर करने का काम करते हैं ऑर्गेनेलीज को, वैक्यूल्स को। इनको एक टर्म दिया जाता है कलेक्टिवली, जिसको कि हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ऑर्गेनेलीज को कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मॉडल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दिए गए, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग मत दिए। जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट मॉडल दिए गए। एक्सप्लेन द अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं, कौन से लिपिड हैं, कौन से लेयर हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, इन सब को डिफाइन करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग मॉडल दिए जाते रहे हैं। तो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं इनके, जैसे कि डेनियली डेवसन मॉडल है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मॉडल रहा है इसका। सेकंड है रॉबर्टसोनियन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसमें से कि सिर्फ हम थर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से हमारे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकियों से नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए टाइम को कंज्यूम करना भी है, क्योंकि और भी बहुत सारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से एक सेशन को लेना। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, यानी कि जो अब तक का सबसे ज़्यादा माना गया मॉडल है वो यही है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको जो प्रपोज किया गया था, ये 1972 प्रपोज किया। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसका ईयर पूछा जाता है, तो कभी इसके जो जिन्होंने प्रपोज किया वो बायोलॉजिस्ट पूछ ले जाते हैं, तो बिल्कुल नोट करते चलना है। 1972 में 1972 में इस मॉडल को प्रपोज किया गया। प्रपोज किसने किया था? एस जॉनथन सिंगर, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हैं, एंड फिर गार्थ निकोलसन, जो कि सॉक यूनिवर्सिटी के हैं। सिंगर और निकोलसन दोनों ने मिलकर 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस मॉडल के अकॉर्डिंग बात क्या क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मेम्ब्रेन है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कहे, इसमें बाईमोलिकुलर लिपिड की लेयर होती है। सरफेस जो होता है इसमें इंटरप्टेड, यानी कि जो बाधित करता है किसको, प्रोटीन्स के द्वारा बाधित रहता है जो सरफेस रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सम प्रोटीन्स। इसमें होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स अटैच रहते हैं बिल्कुल पोलर सरफेस पर। लिपिड के पोलर सरफेस पर कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो इन पर अटैच हो जाते हैं, जिनको कि पेरिफेरल या फिर एक्सटेंसिव प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो कि थोड़ा बाहरी तरफ होते हैं। जो दूसरे प्रोटीन होते हैं जो कि इनके अंदर की लेयर को भेद देते हैं, यानी कि विच पेनिट्रेट द बाइलेयर, जो कि लिपिड की बाइलेयर्स को भेद देते हैं अंदर से एंटायरली। वहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटीन दोनों समझ में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोटीन्स ऑन द आउटर सरफेस। जो आउटर साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो मे बी अ चेन ऑफ शुगर फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि उन पर चेन होती है शुगर्स की, जो कि क्या फॉर्म करती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती है। ठीक है,
एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम से आते हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो बेल आइकन प्रेस कर लें, सब्सक्राइब जरूर करना, कंजूसी मत किया करो सब्सक्राइब करने में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों का तो इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया ही जा रहा है हर रोज़ टाइम से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है, प्राइमरली इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड कौन से होते हैं, तो लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड, कुछ परसेंट न्यूट्रल लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ऐसे लगता है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ऐसे लगता है कि एक मतलब कि मूविंग सी यानी गतिशील समुद्र है किसका, लिपिड का, जिसमें कि जो प्रोटीन है अलग अलग तरह के मोज़ेक जो है अलग अलग प्रोटीन से प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन इसमें एक आइसबर्ग की तरह तैर, आइसबर्ग समझते हो, मतलब कि बर्फ़ का एक बड़ा सा पहाड़ जो कि तैरता रहता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रिजेम्बलेंस लगती है बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल कंपोजिशन से ही पूछ ले जाते हैं, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये मेनली प्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपिड की, और एक कुछ परसेंटेज यानी कि 1 से 5% तक कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट होते हैं। 3 चीज़ें मेन हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें 40% तो लिपिड होता है और 60% प्रोटीन होते हैं। नोट करना इस पॉइंट को, 40% तो लिपिड प्रेजेंट होंगे और 60% प्रोटीन। तो मेनली ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। कुछ परसेंट, कुछ ट्रेसेस जो है किसके पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो कौन कौन से हैं, जो कि हमने 1 से 5% तक पढ़े थे, ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। वो कौन कौन से, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। हेक्सोज, हेक्सोसेमाइन, फ्रक्टोज और सियालिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो लिपिड प्रेजेंट हैं, लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से, लेसिथिल, सिफेलिन और कोलेस्ट्रॉल हैं। जैसे कि कितने परसेंट प्रोटीन है और कितने परसेंट लिपिड है, यह मैंने आपको बता ही दिया है। तो लिपिड कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए नोट करते चलना कि जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, लेसिथिन, सिफेलिन और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट आ जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो कि संभावनाएं पूछे जाने की, जो भी बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। ये जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, ये सेल वॉल जो होती है CELLWA, ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक कर लेना। तो सेल वॉल जो होती है बेसिकली एक जो डिफरेंस इनमें देखा जाता है सेल वॉल का, वो डिफाइन क्या करता है, मतलब कि प्लांट सेल और जो एनिमल सेल डिफाइन होते हैं, जो एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, वो सेल वॉल के बेस पर ही किए जाते हैं। बिकॉज एक बार देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कवर्ड रहती है, यानी कि ढकी हुई रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे, एक ठोस सेल वॉल से। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये सब में प्रेजेंट नहीं हो सकती है, ये हम देखते हैं कि किस में प्रेजेंट है, किस में ये एब्सेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड रहेगी एक ठोस सेल वॉल से। किस किस में प्रेजेंट रहती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है सेल वॉल, फंजाई में, एल्गी में और प्लांट्स में। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सिर्फ उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। समझ में आया इस चीज़ को, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरिया में और कुछ फंजाई में, होता क्या है कि जो सेल वॉल है वो प्रोटीन्स की बनी हुई होती है और कुछ नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। याद रखना, मैंने अभी बताया था कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें प्रोटीन होते हैं, और वहीं कुछ फंजाई में, ट्रेन की आवाज़ है उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो होती हैं इनकी सेल वॉल प्रोटीन की और नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन सर्टेन फंजाई, कुछ फंजाई में क्या होता है कि जो बहुत सारे एल्गी हैं या बहुत हायर प्लांट्स हैं उनमें सेलुलोज जो होता है, वो जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है सेल का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही आ रहा है कि सेल जो होती है, सेल वॉल जो होती है किस चीज़ की बनी है, तो बेसिकली ये सेलुलोज के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल वॉल की, जो इंटर सेलुलर स्ट्रक्चर कहें, जो कि दो एडजेसेंट प्लांट सेल को अलग करती है, वो होती है मिडल लेमिला। और ये जो मिडल लेमिला होता है ये पैक्टिन्स का बना हुआ होता है। इनके मिडल लेमिला में मेनली क्या पाए जाते हैं, पैक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि पैक्टिन्स के अंदर कौन कौन से केमिकल चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बेसिक केमिकल यूनिट जो होती है पैक्टिन्स की, वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जो गैलेक्टोयूरोनिक एसिड इसके अंदर कैपेसिटी है कि सॉल्ट्स को फॉर्म कर सके, लेकिन ये सॉल्ट्स को जब फॉर्म करे जब इसके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होंगे।
जब इनके पास कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं तो गैलेक्टोयूरोनिक एसिड जो है ये सॉल्ट्स को भी फॉर्म कर देता है, ठीक है। मिडल लैमेला बेसिकली किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। मैंने इसलिए इन पॉइंट को हाईलाइट किया है क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में रखे हुए पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियल वॉल जो होती है प्लांट्स की, जो प्लांट्स की इनिशियल वॉल होती है जिसको कि हम प्राइमरी वॉल के नाम से जाना जाता है, ये जस्ट मिडल लैमेला के अंदर प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वॉल किस किस की बनी हुई होती है, प्राइमरी वॉल सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स और लिग्निन, इन 4 चीज़ों की बनी हुई होती है प्राइमरी वॉल। सेलुलोज जो है बेसिकली, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। ये किस चीज़ का पॉलीसेकेराइड होता है, ये एक पॉलीमर है डाइसेकेराइड सेलोबायोज, ये उसका पॉलीमर होता है सेलुलोज, ठीक है। और ये किसका बेसिक यूनिट है, ये ग्लूकोज की बेसिक यूनिट है सेलुलोज, ठीक है। इसका पॉलीमर हमने पढ़ लिया, पॉलीमर क्या होता है, डाइसेकेराइड सेलोबायोज का पॉलीमर है। और बेसिक यूनिट किसकी होती है, ग्लूकोज की सबसे बेसिक यूनिट होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेमिसेलुलोज किसका बना हुआ होता है, तो हेमिसेलुलोज जो है ये पेंटोज और हेक्सो शुगर्स का बना हुआ होता है। सेल्यूलोज और जो हेमिसेल्यूलोज हैं ये सेल वॉल के सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज जो है ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल के, लेकिन इनको सिंथेसाइज किया जाता है गोल्जी अपैरेटस, यानी कि जो गोल्जी काय है जिसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा इनको सिंथेसाइज किया जाता है। तो समझ में आया इस पॉइंट को, यानी कि जो सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनको सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि काफ़ी मोटी होती है और परमिएबल होती है, मतलब आने देती है मटेरियल्स को, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो टर्शरी सेल वॉल होती है उसके जस्ट पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्रम वही तो चलता है, प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी देन टर्शरी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वही सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो वही सेलुलोज, हेमिसेल्यूलोज, जाइलिन और लिग्निन की बनी हुई होती है, ठीक है। इतना जानना हमारे बारे में मतलब इसके बारे में ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की। बैक्टीरियल सेल वॉल से हमारे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ इंक्लूड कर लिया, क्योंकि अगर बात सेल वॉल की चल रही है तो बैक्टीरिया को क्यों ना लिया जाए, क्योंकि इसी से मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो प्लांट्स से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स माना जाता है वो बैक्टीरिया का माना जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, अलग अलग तरह के लिपिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखते हैं एक बार, कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल जो होती है, जो मटेरियल है, जितने भी यू बैक्टीरिया हैं यानी कि ट्रू बैक्टीरिया जो भी हैं, उनका जो सेल वॉल मटेरियल वो क्या क्या होता है, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन, सभी यू बैक्टीरिया का यूनिक कैरेक्टर होता है, यानी कि इन सभी यू बैक्टीरिया में इनके सेल वॉल में ये मटेरियल प्रेजेंट हो सके, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की उसमें म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होता है। जितनी इस सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, ब्लू ग्रीन और एक मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेल वॉल मटीरियल है जो प्रेजेंट होता है सिर्फ बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, वो सिर्फ म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है, और किसी में ये चीज़ें जितने भी प्लांट्स में ये सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है उनमें म्यूरेमिक एसिड एब्सेंट होता है। 2 शुगर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में। वो शुगर कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया के सेल में 2 शुगर पाए जाते हैं, वो शुगर हैं एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ये 2 शुगर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो अमाइनो एसिड कौन कौन से वो भी एक बार देखते हैं। अमाइनो एसिड जो कि प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल की सेल वॉल में वो हैं ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन, लाइसिन और डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड। ये सभी अमाइनो एसिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमने पढ़ा ये सभी बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सीधे से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपने प्रीवियस पेपर में उठा के देखे होंगे। नेक्स्ट अगर हम एक बार फंजाई के सेल वॉल की बात कर ले तो फंगल सेल वॉल जो होती है, जितने भी फंजाई हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो या तो काइटिन की बनी हुई रहती है, सभी जानते हैं इस बात को, या फिर सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है, और एक आउटर लेयर होती है जो कि ग्लाइकेन्स का मिक्सचर होती है, ठीक है। तो याद रखना है, तो काइटिन के तो सेल्यूलोज की बनी हुई फंजाई की सेल वॉल रहती है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म बेसिकली है क्या, साइटोप्लाज्म जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो होता है साइटोसोल और दूसरे होते हैं ऑर्गेनेलिज। इन 2 भागों में साइटोप्लाज्म को बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइटोसोल के बारे में। तो साइटोसोल जो होता है एक फ्लूइड है जो कि साइटोप्लाज्म में भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, ये ऑर्गेनेलिज को घेरे रहने का काम करता है। इसमें कम से कम 55% जो टोटल मतलब कि टोटल सेल का जो वॉल्यूम है उसका 55% तो साइटोसोल ही होता है उसमें, ठीक है। साइटोसोल जो है इसमें 75 से 90% तो वाटर होता है, बाकी जो भी और अदर ऐसे डिजॉल्व सस्पेंडेड कंपोनेंट है जो कि इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो सिर्फ आपको इतना ही जरूर याद रखना है कि साइटोसोल में कम से कम 75 से 90% तो पानी ही होता है।
एमोंग दीज आर वेरियस आयंस, और कई सारे आयंस भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड, एटीपी और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी इनमें पड़े हुए होते हैं। साइटोसोल बेसिकली है क्या? साइटोसोल एक ऐसी साइट है जिसमें कि सभी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि सेल की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। वो सभी रिएक्शन साइटोसोल के थ्रू ही संपन्न होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनेलीज की। तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एक बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक शेप दी जाती है उन ऑर्गेनेलीज को, जिनका कि अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जो कि किस में पार्टिसिपेट करते हैं? सेल की ग्रोथ में, सेल्स के मेंटेनेंस में और सेल्स के रिप्रोडक्शन में। इन सभी चीज़ों में जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं। हर एक तरह की जो ऑर्गेनेलीज है उसका इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक होता है, सभी का अपना एक कैरेक्टर। भाई देखो, डीएनए का अलग है, न्यूक्लियस का अलग रोल होता है, साइटोप्लाज्म का अलग है, वहीं राइबोसोम का अलग है, तो ईआर का अलग होता है। सब एक ऑर्गेनेलीज का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक रिएक्शंस करते हैं। इनमें दो तरह की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म में दो तरह की ऑर्गेनेलीज देखी जाती है। वो ऑर्गेनेलीज कौन कौन से, एक बार वो भी पढ़ते हैं। एक तो होती है नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज, यानी कि जिनके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि साइटोस्केलेटन, सीलिया, सेंट्रोसोम्स, फ्लैजिला और राइबोसोम्स। ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं इनको नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो ये होती है मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। ये ऑर्गेनेलीज को मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेल डिस्कस करेंगे आगे सभी ऑर्गेनेलीज के बारे में, जितने इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनके रोल क्या क्या है सेल के रिगार्डिंग, सभी बातों को समझेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।